नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए मंडी निरीक्षक का जो क्रैश कोर्स है चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसके लिए छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान लेकर के आया हूँ। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, इस वीडियो से 2 प्रश्न के आसपास पूछेगा। ठीक है, जनजाति से क्वेश्चन बनाएगा और यहाँ से 2 क्वेश्चन बनाएगा। जो क्वेश्चन मतलब मेनली छत्तीसगढ़ के व्यापम पूछता है या जिस प्रकार का उसका सोच है, हम लोग उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और आज के इस वीडियो में आप सभी को छत्तीसगढ़ का कैसे मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उसके क्या क्या फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछता है वो देखेंगे। हमारा जो राजकीय कुछ कुछ चिन्ह है, प्रतीक है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम सभी छत्तीसगढ़ का जो आसपास के राज्य उसे क्या हमारा संबंध है, और साथ ही साथ एग्जाम में क्या क्या पूछता है, हमारे छत्तीसगढ़ के जिलों का बढ़िया ट्रिक याद देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना जिससे आप सभी ये सारे के सारी चीज़ों को समझ जाओ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, क्योंकि इसके लिए हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए आपसे कोई पैसा वैसा चार्ज कर नहीं रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना। देखो, छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो किससे अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से। तो अगर बात करें, पहला क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से अलग हुआ है, तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। अब क्वेश्चन पूछता है कि देखो, मध्य प्रदेश राज्य कब बना था? 1956 को। 1 नवंबर सन 1956 को क्या था? मध्य प्रदेश राज्य बना था। आप सभी इसको लिखते जाना, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कब बना है? सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्या है? राज्य बना है। तो दोनों में अंतर कितना है? 44 साल। कितने साल का अंतर है? 44 साल। तो मतलब मध्य प्रदेश राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ कितने साल तक लगा हुआ था? 44 साल तक। अब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करने के लिए कौन सा जो पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था उसका नाम पूछता कई बार, तो उसका नाम याद रखना। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो आप सभी को पता है कि 1997 से लेकर के सन 2002 तक कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य बना वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में बना है? तो इस चीज़ को याद रखना, हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो 9वीं पंचवर्षीय योजना में बना है। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम था वो लोकसभा से कब पास हुआ, राज्यसभा से कब पास हुआ, और राष्ट्रपति के कब हस्ताक्षर हुए। तो इसको जानने के लिए ना बस अपने माइंड में 6 याद रखो। कितना? 6। देखो, जुलाई में ना, कितने जुलाई को? 25 जुलाई को। 25 जुलाई को हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक था उसको क्या किया गया? 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में हमारे उस समय के तत्कालिक गृह मंत्री जो थे, उस समय उप प्रधानमंत्री भी थे, और गृह मंत्री की हैसियत से उन्होंने क्या किया था? वहां पर विधेयक को प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत करते हैं? 25 जुलाई को। अब 25 में तुम 6 जोड़ दो तो कितना आएगा? 31 जुलाई। तो 31 जुलाई को जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक था वो कहां? लोकसभा से पास हो गया। ठीक है, अब अपने माइंड में रखो 3 अगस्त राज्यसभा में इस विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया था? 3 अगस्त को। ठीक है, अब मैं आप सभी को जैसा बोला था उसमें 6 जोड़ दो भाई। 3 में 6 जोड़ो, कितना आएगा? 9 आएगा। तो 9 अगस्त को जो ये मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक था वो राज्यसभा से भी क्या हो गया? पास हो गया। तो इसमें भी 6 जोड़ा हूं, इसमें भी 6 जोड़ा हूं। अभी भी अपने माइंड में 6 जरूर रखना। अगस्त के ही महीने में 28 अगस्त को इन दोनों का अंतर कितने का है? 6 का है। 8 में 2 कम करो तो 6 आएगा। तो अपने माइंड में इस चीज को रख सकते हो। 6 अपने छत्तीसगढ़ से 6 याद रखो। 25 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, 31 जुलाई को पास हो गया, 3 अगस्त को लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, 9 अगस्त को पास हो गया, और 28 तारीख को उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति श्री KR नारायण जी ने क्या किया था? उस पर हस्ताक्षर किया था, और मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक क्या हो गया? लागू हो गया। और 1 नवंबर सन 2000 को हमारे भारत देश से अलग होकर, मध्य प्रदेश से अलग होकर के भारत देश का 26वें नंबर का राज्य बनता है। कौन सा? मध्य प्रदेश। 27वें नंबर का राज्य उसी समय 9 नवंबर सन 2000 को बनाया गया था उत्तराखंड को, और 28वें नंबर का राज्य जो बना था उस समय झारखंड बना था, और तेलंगाना फिर 2 जून को बनता है 29वें नंबर का राज्य। सबसे लेटेस्ट नया राज्य तेलंगाना है। लेकिन एक चीज याद रखना, अभी भारत में 29 राज्य नहीं है, 28 राज्य ही हैं। क्यों? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है अब वो राज्य नहीं है, अब वो क्या बना दिए गए हैं? केंद्र शासित प्रदेश। तो अगर हमारे एग्जाम ये पूछता है कि भारत देश में अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो कितने हैं? 28 ही हैं। अब हम सभी देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का कुछ सामान्य जानकारी, इसकी स्थिति क्या है, ये सारी चीज को देखेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है? ये देखो,
ये पूरा का पूरा आकृति हमको दिखता कैसा है, तो ये दिखता है सी हॉर्स, समुद्री घोड़े की तरह दिखता है। इसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। एग्जाम पूछता है कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो 1,35,194 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य है, तो 10वें नंबर का राज्य है। अब यहाँ से कई बार पूछता है कि छत्तीसगढ़ का उत्तर से लेकर के दक्षिण में जो लंबाई है वो कितना है, तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ को ना अच्छे से नापा नहीं गया है। तो अगर आप बोलोगे कि कितना है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, 700 किलोमीटर से 700 से 800 किलोमीटर के बीच में है। कितना है हमारे छत्तीसगढ़ का जो उत्तर से दक्षिण, हमारा छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी जिला है वो कौन सा है, बलरामपुर, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सुकमा। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर लंबाई नापोगे तो 700 से 800 किलोमीटर के बीच में आता है। अभी तक एग्जैक्ट नापा नहीं गया है, ठीक है। बात करें हम सभी हमारे जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलरामपुर है, जसपुर है, और सबसे पश्चिमी जिला क्या है, ये बीजापुर है। तो अगर इनके बीच की ऐसे लंबाई नापूं तो ये लगभग आता है कितना, 435 किलोमीटर के आसपास आता है, ठीक है। तो अब ये एक चीज हुआ। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो नाम नहीं पूछेगा, लेकिन क्या फैक्ट्स पूछता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये आपसे पूछेगा कि ये तो एग्जाम में बहुत कम पूछता है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट बोलते हैं, ये पूछता है। और छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया था, इसका तारीख पूछता है। तो कब घोषित किया गया था, 4 जुलाई सन 2001 को छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ को जीरो पावर कट राज्य कब घोषित किया गया था, तो सन 2008 में छत्तीसगढ़ को क्या किया गया था, जीरो पावर कट राज्य घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ को अब आजकल डिजिटल छत्तीसगढ़ भी कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बनाता है, देखो यहां से वो क्या पूछेगा, अक्षांशीय विस्तार। छत्तीसगढ़ का सबसे जो उत्तरी जिला है बलरामपुर, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, मतलब हमारा छत्तीसगढ़ कहां से कहां तक फैला है। तो अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में 17°46 उत्तरी अक्षांश से, उत्तर में, उत्तर मतलब कहां पर, हमारा बलरामपुर पहुंच जाओ, बलरामपुर में 24°5 उत्तरी अक्षांश तक फैला है। अगर बात करें हमारा ये पूर्व से पश्चिम वाला, तो जो पश्चिमी छोर है ये कितना है, 84°24 से लेकर के, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80°15। यहाँ पर कितना आएगा, 80°15, जो कि हमारे किस में, बीजापुर में है, से लेकर के ये जो जसपुर का है ये कितना है, 84°24 तक ये फैला हुआ है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है। साथ ही साथ पूछता है एग्जाम में कि जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने डिग्री को बोलते हैं, 23.5 डिग्री को बोलते हैं। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर 3 जिलों से होकर के ये गुजरता है। आप सभी को देखो 23.5 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री को ही कर्क रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री क्या हुई है, झुकी हुई है। अब साथ ही साथ जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा कितना को बोलते हैं, 82.5 को, जो कि इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है वहां के नैनी को क्या बोलते हैं, भारत का मानक समय, जो कि एग्जैक्ट कितना है, 82.5 को माना जाता है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से गुजरता है, तो ये गुजरता है, याद रखना, सबसे पहला आएगा कोरिया, कोरिया के बाद हल्का सा जाएगा वो कहाँ पर, सूरजपुर में, सूरजपुर के बाद जाता है वो कोरबा में, कोरबा के बाद फिर वो निकलेगा और हमारे जांजगीर चांपा में जाएगा, जांजगीर चांपा से निकलेगा फिर वो बलौदाबाजार में जाता है, बलौदाबाजार के बाद फिर वो महासमुंद में जाता है, और महासमुंद के बाद फिर वो गरियाबंद में जाता है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के 1 2 3 4 5 6 7 कितने जिलों से होकर के गुजरता है, मानक समय रेखा 7 जिलों से होकर के गुजरता है। इस चीज को भी याद रखना है, कौन कौन सा है, सबसे पहले कोरिया, फिर कोरिया के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद फिर जांजगीर चांपा, कोरबा, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद बलौदाबाजार, बलौदाबाजार के बाद महासमुंद, और महासमुंद के बाद फिर गरियाबंद। ये 7 जिलों से गुजरता है क्या, मानक समय रेखा। कितने डिग्री को बोलते हैं, 82.5 को। कहां से लिया गया है, इलाहाबाद के नैनी से। और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से गुजरता है, तो 3 जगहों से, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से। एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न बनाता है। अब देखो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य पूछता है, ठीक है। तो यहां से एक ट्रिक है, क्या है, औ ममाते ओझा। ट्रिक क्या है, औ ममाते ओझा। तो छत्तीसगढ़ को कौन कौन सा राज्य है वो टच करता है। आ से बनता है आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश। देखो हमारे सबसे दक्षिणतम जो छोर है वहां पर कुछ कौन छू रहा है, आंध्र प्रदेश। कई बार एग्जाम में नहीं, अगर आप पीएससी का एग्जाम दोगे ना तो आंध्र प्रदेश को नहीं मानता है। जो भारत का नक्शा है ना उसमें देखना, तो उसमें आंध्र प्रदेश टच करता हुआ नहीं दिखाएगा। लेकिन आप व्यापम का एग्जाम दोगे ना तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश को लेता है,
ठीक है, तो ये याद रखना। और आंध्र प्रदेश जो है सुकमा का जो कोंटा वाला एरिया है ना वहां को टच करता है, ये फैक्ट है, टच करता ही है। तो टोटल आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? 38 किलोमीटर की सीमा। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, लेकिन अगर हमारा लेवल टफ रहा एग्जाम का तो हो सकता है पूछ ले। तो आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ 38 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य, सॉरी एक ही जिला सुकमा को बस ये टच करता है आंध्र प्रदेश। उस से बनेगा उस समय का जो था हमारा जो अभी जो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आप सभी को पता है सिर्फ और सिर्फ किसको टच करता है? ये बलरामपुर को। किसको टच करेगा? सिर्फ और सिर्फ बलरामपुर को टच करता है। और ये छत्तीसगढ़ के साथ 103 किलोमीटर की सीमा बनाता है। औ ममा, तो म से दो राज्य हैं, एक है मध्य प्रदेश और एक है महाराष्ट्र। बात करें हम सभी, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा जो मातृ राज्य है मध्य प्रदेश, ये 7 जिलों को टच करता है। तो 7 जिले कौन कौन से देखो, सबसे पहले राजनांदगांव आया, राजनांदगांव के बाद फिर आपका कवर्धा हो गया, कवर्धा के बाद फिर आपका मुंगेली हो गया, मुंगेली के बाद फिर देखो आजकल जो नया जिला बना है गौरेला पेंड्रा मारवाही, यहाँ पर गौरेला पेंड्रा मारवाही आ जाएगा। उसके बाद आप सभी को ठीक है यहाँ पर उसके बाद देखो क्या दिख रहा है, कोरिया दिख रहा है। कोरिया के बाद फिर क्या है, सूरजपुर है। और सूरजपुर के बाद ये देखो थोड़ा सा एरिया किसको, बलरामपुर को भी टच करता है। तो टोटल ये 7 जिलों को टच करता है मध्य प्रदेश। और टोटल कितना 410 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। दूसरे नंबर का सबसे लंबा सीमा बनाने वाला राज्य यही है मध्य प्रदेश। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ममा से और एक म से कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को टच करता है। ये 4 जिले कौन कौन से देखो, ये राजनांदगांव वाला आ गया, फिर यहाँ पर देखो कांकेर को थोड़ा सा जो बांदे वाला एरिया है उधर उसको टच करेगा, फिर यहाँ पर नारायणपुर आ गया, नारायणपुर को टच करता है, फिर यहाँ पर जो बीजापुर आ गया बीजापुर को टच करता है। तो इस प्रकार से टोटल 4 जिलों को टच करता है। और 369 किलोमीटर की सीमा क्या है मध्य प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है। ते से आएगा तेलंगाना। तेलंगाना जो है हमारे छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को टच करता है। पहला हो गया बीजापुर और दूसरा है सुकमा। ठीक है, तो बीजापुर और सुकमा को कौन टच करता है? तेलंगाना टच करेगा। टोटल 173 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। और ओ से आता है ओडिशा। छत्तीसगढ़ के साथ ये देखो सबसे लंबी सीमा बनाता है। सबसे पहले देखो सुकमा, सुकमा के बाद फिर बस्तर, बस्तर के बाद फिर कोंडागांव, कोंडा के बाद थोड़ा सा धमतरी, धमतरी के बाद फिर गरियाबंद, गरियाबंद के बाद फिर गए तो देखो महासमुंद, महासमुंद के बाद फिर रायगढ़, रायगढ़ के बाद फिर देखो तो ये हो गया जसपुर। तो टोटल 8 जिलों के साथ क्या है 830 किलोमीटर की हमारे छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो है ओडिशा। उसके बाद झा से बनता है झारखंड। झारखंड हमारे छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को टच करता है, एक बलरामपुर और दूसरा क्या है अपना तो जसपुर। तो टोटल कितना किलोमीटर का सीमा बनाया ये 270 किलोमीटर का। तो अब एग्जाम में और भी क्या क्या प्रश्न पूछता है, छत्तीसगढ़ के कौन से 2 जिले हैं जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो ऊपर में है बलरामपुर, बलरामपुर कितने राज्य अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं ऐसा प्रश्न बनेगा। तो बलरामपुर जो है 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखो क्या है झारखंड और थोड़ा सा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो बलरामपुर ऊपर में 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अगर बात करें दक्षिण में तो ये जो सुकमा है वो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। बीजापुर यहाँ पर तेलंगाना 1 हो गया, आंध्रा 2 हो गया और उड़ीसा 3 हो गया। ठीक है, तो 3 राज्यों के साथ सीमा भी कौन बनाता है? सुकमा बनाता है। ठीक है, अब ये आप सभी को मैं बता चुका हूं, अगर आपको नोट करना होगा तो यहां से नोट कर लेना। अगला है छत्तीसगढ़ के संभाग। तो देखो छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग हैं। ठीक है, तो संभाग कब कब बने हैं ये हमको मेन देखना रहता है। रायपुर संभाग कब बना था? 1862 में बना था। तो सबसे पहले अगर ऊपर में बात करूं तो ये एक काट दो इसको, ये जो कटेगा ना ये क्या बन गया आपका सरगुजा संभाग। ये ऊपर में क्या है? सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में कौन कौन आ गया? ये कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, उसके बाद फिर बलरामपुर है, ये सरगुजा है, ये जसपुर है। तो 5 जिले आते हैं सरगुजा संभाग में। और सरगुजा संभाग कब बना था एग्जाम में ये भी पूछेगा, तो ये याद रखना 1 अप्रैल सन 2008 को क्या हुआ था, सरगुजा जो है वो संभाग बना था। अब उसके नीचे आओ तो यहाँ पर बिलासपुर संभाग आपको दिखेगा। ठीक है, तो बिलासपुर संभाग में क्या आता है? बिलासपुर आएगा। अभी तो गौरेला पेंड्रा मारवाही बन गया है, तो गौरेला पेंड्रा मारवाही प्लस बिलासपुर। ठीक है, और ये मुंगेली भी आ जाएगा, मुंगेली को भी ले लो, मुंगेली। ठीक है, मुंगेली हो गया, ये बिलासपुर ले लिया मैं। बिलासपुर के बाद फिर हमारा जांजगीर चांपा है, ये जांजगीर चांपा ले लिया। और ये हो गया मेरा रायगढ़। ठीक है, कोरबा ऑटोमेटिक मेरे पास आ गया। तो मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मारवाही,
बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़, ये जो टोटल 6 जिले हैं गौरेला पेंड्रा मारवाही के बनने के बाद, तो टोटल 6 जिले क्या होते हैं, हमारे बिलासपुर संभाग में हैं। अगर बात करें हम सभी उसके बाद यहाँ पर रायपुर संभाग ले लो, ठीक है। तो रायपुर संभाग में ये आपका कवर्धा आ गया, राजनांदगांव आ गया, ये उसमें होता है, क्या बोलते हैं, दुर्ग संभाग में बनता है, राजनांदगांव होता है, ठीक है। राजनांदगांव के बाद फिर आपका दुर्ग होगा, राजनांदगांव के जस्ट बगल में ये हो गया दुर्ग के साथ साथ फिर हमारा जो बालोद है, बालोद ये रहा, ठीक है, बालोद आ जाएगा। बालोद के साथ फिर आपका क्या है, बेमेतरा है, तो ये बेमेतरा जिला बनता है, तो बेमेतरा आ गया। और ये वाला जो है आपका क्या है, कवर्धा है। तो ये एक्चुअल में इस प्रकार से इसको दे दो, ठीक। ये कौन सा संभाग हो गया, ये अपना हो गया क्या, दुर्ग संभाग। अब बात करें हम सभी हमारे रायपुर संभाग की, तो ये है हमारा रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में देखो कौन कौन से जिला हैं। सबसे पहले तो अपना बलौदाबाजार आ गया रायपुर संभाग में ही, ठीक है। उसके बाद फिर अपना क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर महासमुंद है, रायपुर है, गरियाबंद है, और ये गरियाबंद है, और ये वाला धमतरी है, ठीक है। तो 5 राज्य जो हैं, 5 जिले के इसमें आ गए, हमारे रायपुर संभाग में आ गए। फिर नीचे के जो बनते हैं वो सारे के सारे बस्तर संभाग बनता है। तो ये हो गया, जैसे कि अब बस में जब ट्रेवल किए होगे तो सबसे पहले कांकेर आता है, कांकेर के बाद फिर क्या आता है आपका कोंडागांव आता है, कोंडागांव के बाद फिर जगदलपुर पहुंचते हो, जगदलपुर से एक रास्ता कटेगा, मतलब कि स्लूर से एक साइड जाओगे तो कहाँ चले जाओगे, दंतेवाड़ा, और एक साइड सीधा निकल जाओगे तो आप चले जाओगे सुकमा। यहाँ से फिर कोंडागांव से एक रास्ता कटता है, वो आपको लेकर के चला जाएगा कहाँ, नारायणपुर में, तो ये नारायणपुर है। और फिर अगर आप चाहो तो बीजापुर जा सकते हो नारायणपुर से। तो ये जो 7 जिले हैं वो किस में आते हैं, बस्तर संभाग में आते हैं। संभाग कब कब बना, ये चीज़ को याद रखना है। बिलासपुर संभाग बना है 1956 में, बस्तर संभाग बना है 1981 में, सरगुजा संभाग बना है क्या 1 अप्रैल 2008 को, और सबसे नया संभाग जो है वो है हमारा दुर्ग संभाग, वो सितंबर 2013 में बना था, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के जिले की स्थापना, जिले एवं स्थापना वर्ष, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी ये जो है ना 3, 3, 6 और 1, 7, इन 7 जिलों को तो पहले याद रखो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। रायपुर और बिलासपुर जिला बने थे कब, 1861 में, ठीक है। और दुर्ग को जिला बनाया गया था कब, 1906 में। और रायगढ़ कब जिला बना, 1948 में। तो 1948 में असल में 3 जिले बनते हैं। सरगुजा भी जो है वो 1948 में ही जिला बना था, ठीक है। 1948 में टोटल 3 जिले बने थे छत्तीसगढ़ में। कौन कौन सा है आपका, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा, ये तीनों के तीनों उस समय रियासत हुआ करता था। तो ये तीनों का तीनों उस समय एक ही साथ क्या हुआ था, जिला बना हुआ था, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। क्या क्या बोला आप सभी को कि सबसे पहले रायपुर जिला बना, कब बना, 1861 में। रायपुर के बाद क्या बना अपना, बिलासपुर बना, वो भी कब बना है, 1861 में ही बना है। उसके बाद फिर दुर्ग बनता है 1906 में, और 1948 में 3 जिले बनते हैं, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। एग्जाम में कई बार इसको पूछा है, राजनांदगांव जिला कब बना, तो ये 1973 में जिला बना था राजनांदगांव। अब देखो 1998 में हमारे यहाँ टोटल 9 जिले बने थे। ट्रिक है उसका बहुत ही सिंपल है, जज को कम धक्का दे करिया। क्या है, जज को कम धक्का दे करिया। तो ज से बनता है हमारा, अगर यहाँ पर मैप दिखाता तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता। ज से देखो जांजगीर चांपा हमारे यहाँ 2 जज है ना, तो 2 हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में ज से 2 ही जिले हैं, और वो दोनों के दिनों कब बन गए हैं, 1998 बने हैं, जसपुर और जांजगीर चांपा, ठीक है। तो ये जसपुर और जांजगीर चांपा कब जिला बना है, 1998 में। को से बनता है क्या आपका, कोरबा। को से क्या है, कोरबा है, तो ये कोरबा हो गया। जज को कम, तो क से आ जाएगा क्या आपका, कबीरधाम। म से आ जाएगा आपका महासमुंद। धक्का से ध से आता है धमतरी, और उसके बाद 2 बार क है तो कांकेर आ गया और कोरिया आ गया, ठीक है। दे से होता है आपका दंतेवाड़ा। अगर बाद में इसको लिए हो ना, जज को कम धक्का, अगर यहाँ पर आधा का ना लिख करके सिर्फ धक्का करता ना, तो यहाँ पर मेरा 1 बार कोरिया आ जाता, ठीक है। तो जज को कम धक्का दे करिया, ये कब बना है, 1998 में बने जिलों का ट्रिक है। देखो हर जिला कब बना था याद रखना मुश्किल है, इसलिए इसको ट्रिक से याद करोगे तो ज्यादा अच्छा है। जज को कम धक्का दे करिया मेरा ही बनाया हुआ ट्रिक है, आज से लगभग 2 साल पहले या 3 साल पहले इसको मैं यूट्यूब में अपलोड भी किया था सेम इस ट्रिक को। 2007 में 2 जिले बने थे, नारायणपुर और बीजापुर। नारायणपुर और बीजापुर कब बना, 2007 में। तो हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है
कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा था तो उस समय कितने जिले थे। तो यहाँ से टोटल 7 जिले हुए और यहाँ से टोटल कितने हुए, 9 जिले हुए 1998 तक। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा था उस समय 9 और 7 जोड़ो कितना हो जाएगा, 16। तो कितने जिले थे, टोटल 16 जिले थे। अब छत्तीसगढ़ राज्य बन गया 2000 में, उसके बाद ये जो नारायणपुर और बीजापुर बने ना 2007 में। उसके बाद जैसे कि 2012 में जो उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जो थे, उन्होंने 9 जिला बनाया। 9 जिला कौन कौन सा था, उसका ट्रिक है, मुंह को सुबे सुबे बांटूंगा को मैं बीटूंगा लिखा हूं, क्योंकि यहां से ट्रिक बनता है। मुंह से बनता है मुंगेली, मुंह से क्या है मुंगेली, ग से है आपका गरियाबंद, ग से क्या है गरियाबंद, मुंह को से बनेगा आपका कोंडागांव, सुब्बे तो सु से बना सूरजपुर और बे से बना आपका बेमेतरा, फिर सु तो सु से और क्या आ जाएगा आपका सुकमा, और फिर बे है तो आप सभी समझो ब से जितने भी हैं, जैसे कि ये बालोद हो गया, बलरामपुर हो गया, बलौदा बाजार हो गया, ये सब जिला कब बना है आपका सन 2012 में बना है। तो मूंग को सुबह सुबह बांटूंगा, इस ट्रिक को याद रख सकते हो, ठीक है। अब अगला बनता है छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह। देखो अब आते हैं हम लोग, हमारा जो अगला सेगमेंट है प्रतीक चिन्ह वाला, तो यहां से क्वेश्चन बहुत सारा बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछ लेगा कि जो छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह है उसको कब अपनाया गया था। तो ये कब अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 4 सितंबर सन 2001 को, डेट पूछता है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो किला टाइप का बना है, इसकी संख्या कितनी है, टोटल 36 है। और ये कौन से रंग का है, तो ये हरा रंग का है, ये कई बार पूछता है, ठीक है। और इसका जो वृत्ताकार परिधि है जो आप सभी को दिख रहा होगा, वो यहाँ पर एक वृत्ताकार परिधि दिख रहा है, ठीक है, ऐसे शेप में, ठीक। और उसके नीचे में क्या लिखा गया है, छत्तीसगढ़ शासन लिखा गया है। अंदर में क्या है, अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ कई बार पूछता है कि कौन से रंग का है, तो लाल रंग का है। उसके नीचे में सत्यमेव जयते लिखा रहता है। ये धान की सुनहरी बालियां होती हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को याद रखना। उसमें क्या क्या चीज है, ये लहराता हुआ तिरंगा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का हमारे यहाँ का ऊर्जा का प्रतीक है। और राज्य की नदियों को शो करता है क्या, ये वाला जो है ना, ये ऐसे बिजली टाइप का जो बना है ना, ये ऊर्जा के चिन्ह के लिए है। और जो तिरंगे के रूप में जो ये दिखता है नदी नीचे में, वो क्या है, राज्य की नदियों को शो करता है, ठीक है। तो साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो ऊर्जा वाला है वो कौन से रूप में रहता है, कहीं कहीं पर देखोगे तो नीला रंग में दिखता है और कहीं कहीं पर वो काला रंग का भी दिखाया जाता है, ठीक है। जो धान की बालियां हैं वो ये शो करती है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कृषि प्रधान राज्य है। जो भारत जो मतलब प्रतीक है उसके बीच में क्या है, अशोक स्तंभ है जो कि लाल रंग का है। ये शो करता है हमारे राज्य के प्रति सत्य निष्ठा, मतलब हमारा जो देश भारत देश है उसके प्रति जो हमारा जो राज्य है वो अपना सत्य निष्ठा को शो करता है। 36 गढ़ों से घिरा हुआ जो गोलाकार जो चिन्ह है वो हमारे राज्य की समृद्धि, वन संपदा, इन सभी चीजों को शो करता है, ठीक है। और अगर जो वृत्ताकार परिधि को बात करूं तो वो शो करता है राज्य के निरंतर विकास को। तो इतना डीप में आप में नहीं जाएगा एग्जाम में, वो आपसे सिर्फ यही बस पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ का जो राज्य की प्रतीक चिन्ह है उसको कब अपनाया गया था, सन 2001 में 4 सितंबर सन 2001 को अपनाया गया था। इस चीज को याद रखना। अब अगला है छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वो क्या है, वन भैंसा है। तो ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं जाएगा, सिर्फ अगर पूछेगा तो बस यही पूछेगा कि राजकीय पशु कौन सा है, वन भैंसा। इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नाम क्या है इसका, बुबेलस बुबेलिश, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम भी बता दिया आप सभी को, यह बुबेलस कुल का है। वन भैंसों को कहीं और कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको एशियाई भैंस के नाम से जानते हैं, एशियाटिक भैंस भी बोलते हैं, ठीक है। जंगली एशियाई भैंस भी कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि 20वीं सदी के शुरुआत में वन भैंसा जो है अमरकंटक से लेकर के जो बस्तर तक बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे, किंतु धीरे धीरे फिर इनकी क्या हुई, संख्या कम होती गई। आज के डेट में अगर बात करें तो विश्व भर में मात्र 4000 ही हैं ये, और छत्तीसगढ़ में इनकी जो दर्ज संख्या है वो 8 ही है, ठीक है। 4000 में से जो 3100 वन भैंसे हैं हमारे भारत देश में ही पाए जाते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि एक वन भैंसा अपने जीवन काल में केवल 5 ही बच्चे पैदा कर सकता है। अभी वर्तमान समय में वन भैंसा हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के इंद्रावती, मतलब एक्चुअल में बस्तर में है अभी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान एवं उद्यांती जो अभ्यारण्य है गरियाबंद में, ठीक है, वहां पर पाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इन अभ्यारण्यों में पाए जाने वाले वन भैंसे सर्वाधिक शुद्ध नस्ल के होते हैं। और 1986 में IUCN ने इसको रेड लिस्ट में भी रखा हुआ है, सूचीबद्ध किया हुआ है। तो इतना डिटेल में आपको नहीं पूछेगा।
और उसके बाद छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है, पहाड़ी मैना है। इसको साइंटिफिक नाम पूछ लेता है ग्रेकुला रिलीजियस पेनिसुलारिस। ठीक है, ये है बस। ये कहाँ पर इसको संरक्षण किया जाता है, तो जो बस्तर का जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर इसको संरक्षण दिया जा रहा है। और पहाड़ी मैना को भी छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष जो साल है उसकी भांति बस्तर में अधिक संख्या में पाया जाता है। तो हमारा जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है, साल है। और बस्तर को क्या कहते हैं, साल वनों का द्वीप कहते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ का राजकीय फल क्या है, तो कटहल है। छत्तीसगढ़ का राजकीय खेल क्या है, तो छत्तीसगढ़ राजकीय खेल अभी तक कुछ भी घोषित नहीं हुआ, इस चीज़ का याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। छत्तीसगढ़ का राजकीय मिठाई क्या है, तो मिठाई जो है वो पच्ची को माना जाता है। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कौन सा है, तो अभी अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा जो लिखित था उसको माना गया है। छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य क्या है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ये साल बोला अभी थोड़ा देर पहले, इसका साइंटिफिक नाम है शोरिया रोबस्टा। बस्तर में सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है। ठीक है, बस्तर की जनजाति जो है साल के वृक्ष को सरगी या सरही इन नामों से भी पुकारती है। और साल का वृक्ष लगभग 500 साल तक जीवित रह सकता है। बस्तर में साल के वृक्ष को देवता का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा नर बांस मिलते हैं। और बस इतने ही प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। साल वृक्ष की जो ऊंचाई है वो 12 से 30 मीटर और चौड़ाई जो है 15 से 20 फीट तक होता है। ये अलग अलग है। साल के वृक्ष में से इमारती व जलाऊ लकड़ी, साल का बीज, धूप, ये सब आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, अब हम सभी देखते हैं। अच्छा ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा दोस्तों। और मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसा वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मैं आप सभी को और भी पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जो एग्जाम में पूछता है उन सभी चीज़ों को हम लोग खत्म कर लेंगे। याद रखना, जब गठन हुआ था छत्तीसगढ़ का तो उस समय संभाग 3 थे, अभी वर्तमान में कितने हैं, 5 हैं। जिले उस समय 16 थे, अभी वर्तमान में गौरेला, पेंड्रा, मारवाही बनने के कारण 29 हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।